बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कमेटी बनी है, उसमें हसास अदारों के रहनुमा भी शामिल हैं और वो किसी सियासी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते। जी। वो जो है रियासत पाकिस्तान से करते हैं। तो वो इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आएगी, इससे हाई लेवल कमेटी बन नहीं सकती। तो जो बना दी गई है, यही तरीका-ए-कार होता है और उस तरीका-ए-कार पे अमल हो रहा है। जो राना नहीं सनाउल्लाह नहीं, मैं साहब तो ने कहा, बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, वो लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है जी, उससे पहले। ये क्या आप फिर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जी, इन्वेस्टिगेशन यहां तक पूरी हो चुकी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने शेयर की है, कि कोई नहीं, एजेंसी देखिए, मुल्की या गैर मुझे मुल्की नहीं कोई रोल पता, नहीं है किसी का? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है, मैं तो जो है मेरा, मैं तो उसको वेट करूँगा जब तक इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स नहीं आती और चीज़ें, हक़ाइक़ जो हैं अवाम के सामने नहीं आती है। लेकिन यहाँ देखें, दोहरा म्यार अपनाया जाता है और क्योंकि जब हमारी कोई ऑडियो लीक होती है या वीडियो लीक होता है, उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब ये पूछना ज़रूरी नहीं होता कि ये कैसे लीक हुआ है। तब उसके ऊपर इनके जो पूरी पार्टी के जो जितने मेंबरान हैं पीटीआई के, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है, वो उसके मज़े लेता है। लेकिन अब जो कंटेंट आया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो चलें, एक इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इनका जो पर्दा था, वो फ़ाश हो चुका है। इनका जो भयानक चेहरा था, वो अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है और हकीकत क्या निकली है कि ये जो डीप फेक की बातें कर रहे हैं, ये खुद बहुत बड़े डीप फेक निकले हैं। ये खुद बहुत बड़े जो हैं, राणा साहब इसको कह लें कोर्ट कि लेके जाएं, देखें वो हॉर्स ट्रेडिंग का, अगर आपके तौर पे मुबैना तौर पे ऑडियो ठीक है, इसके पहले इसका फोरेंसिक कराया जाए ऑडियो का, इसको कोर्ट लेके जाएं, इमरान खान साहब को वहां पे ट्राई करें कि ये क्यों आप 5 बंदे खरीदने की बात करें मुबैना तौर पे, लेकिन वो फोरेंसिक के बाद ही क्लियर होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल कोर्ट तो लेके जाएँगे अच्छा। और सबसे बड़ा तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर लेके जाएँ, कंस्पिरेसी साजिश के ऊपर लेके जाएँगे, जो उन्होंने मुल्क के खिलाफ और मुल्क के बायलैटरल और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जो इन्होंने घड़ी आलमी साजिश की और ये जो हकीकी आज़ादी इन्होंने बंदे खरीद के, 5 जो खरीदे हैं बंदे, वो इन्होंने खरीद के हकीकी अच्छा, आज़ादी वो बंदे दिलवानी खरीदे थी। राणा साहब, तो वो यूज इनका क्यों नहीं हुए कहीं पे, उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया वैसे? हाँ, बस वो नहीं दे सके, लेकिन इनका जो, या मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दे सके, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये लेक्चर दिया करते थे, जो ये एक ड्रामेबाज़ी करते थे, जो ये दूसरी साइड पे इल्ज़ाम लगाते थे, इन्होंने ये कहा, इनकी ऑडियो में ये कहा गया कि हर हरबा इस्तेमाल करो, हर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो, लोग हमारे साथ हैं, तो जो मर्ज़ी करो। और यही इनकी प्लानिंग भी देखें, यही ये साबित हुई है, ये करते रहे कि अवाम को एक झूठा बयानिया दो, अवाम में इश्तियाल फैलाओ और फिर आगे अवाम को इस्तेमाल करके अच्छा, ये जो रियासत के राणा खिलाफ और साहब रियासत के खिलाफ पीटीआई कह प्रोपेगेंडा रही करो। है कि हमें पता है कि कौन है हैकर, कमोका साहब भी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन है एग्जैक्टली, आपको पता है कौन है हैकर? वैसे मुझे भी नहीं पता, कमोका अच्छा। साहब बता ही दें कौन है। मैं तो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। कमोका साहब को पता है तो उनसे कहें सबको तो बता रिपोर्ट का दें, तो आपकी नहीं देखें, आपस में जब मुशावरत होती है या प्लानिंग हो रही होती है कि किस तरीके से इस मसले को, या ये जो अवामी फ़ोर्स का ये जो दावा कर रहे हैं कि आने लगी है और पता नहीं कितना बड़ा जो सैलाब आएगा अवाम का, तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत ने तो अपना लाएमल बनाना है ना। इसमें कोई कोई अनहोनी बात तो नहीं है कि आपस में कोई, हर बंदे का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है। अब बात ये है कि इनके आने में कोई मसला नहीं है, ये आएँ। इनको अगर इजाज़त देते हैं तो हम इनको F9 में भी जगह दे दें। इश्यू क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने आना है रेड ज़ोन के अंदर, हमने बैठना है डी चौक के अंदर। तो उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती ना कोई भी रियासत, क्योंकि वहाँ एम्बेसीज़ हैं, वहाँ आपकी सुप्रीम कोर्ट है, असेंबली है, आपका सर पाकिस्तान वो तो सेक्रेटेरिएट है। राणा और सनाउल्लाह अगर साहब इस्लामाबाद एंटर होने की बात कर रहे हैं, आज का उनका बयान है, हाँ, रेड नहीं, जोन तो बहुत दूर है, ऑब्वियसली, वो कह रहे हैं ऑब्वियसली, इस्लामाबाद दाखिल नहीं नहीं, होने देना। अक अक अकबर, जब आप अनाउंस करेंगे कि हमने ये करना है, जब आप अनाउंस कर रहे हैं ना, हर बंदा इनका जो टॉक शो पे आता है, यही कह रहा है कि हम डी चौक में आएँगे और हमें रोक नहीं सकेगा कोई, और ये सैलाब आ रहा है और हम इलेक्शन लेंगे। तो ये इस चीज़ की इजाज़त तो कोई नहीं दे सकता कि रियासत को या गवर्नमेंट को या गमाल कोई जमात बनाए, तो हमने प्रिकॉशंस तो रखनी है, वो हम रखेंगे। अगर इनका ये नियत होती कि हमने आना है जी F9 पार्क में, हमने धरना देना है, तो हम इनको इजाज़त दे देते। एक तो ये चीज़ तय होगी। लेकिन दूसरा, अब इनके बकौल पिछली दफा भी यही था कि अब आएंगे और पता नहीं 25 लाख बंदा आने लगा है और ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, फिर 15,000 बंदा भी नहीं वो तो आया। उन्होंने माना है, अब वो कह ठीक रहे हैं है, कि इनके हमारी पास तैयारी नहीं सूबे थी हैं, पिछली सब कुछ दफा, है। खान हाँ, साहब ने नहीं कहा है। चले, अब अच्छी तैयारी कर लें। अब अच्छी तैयारी कर लें। अब इशू ये है कि अगर ये आ भी जाते हैं, यानी कि बहुत अगर मान लेते हैं आ भी जाते हैं और ये हमें मना भी लेते हैं कि हम इलेक्शन की डेट दे दें और इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो अगली दफा ऑपोजिशन यही ड्रामा करके कहे कि हम भी बंदे लेके आ रहे हैं, आप इलेक्शन करा दें। तो ये जो निजाम है, ये इस तरह नहीं चल सकता। तो ठीक है। ये हमें इनको रोकना है। एक बंदे की ख्वाहिशात पे चले जाएं, एक बंदे के फेक बयानिए पे कि आलमी साजिश है
और उसकी ऑडियो में वो बता रहा है कि इससे हमने खेलना है, मुल्क की मिनट्स मईशत के अपने लिए, मुताबिक बनाने हैं, मुल्क की मैचेस मईशत बनाने देखें नहीं, सर कहाँ मुल्क पे की नहीं, इसकी जिद सियासी पे, अफरा इसकी तफरी की जिद पे वजह चले से। जाए क्योंकि ये जिद कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी एक बंदे की जिद पे चले जाएं, बाद में फिर हम भी यही जिद शुरू कर दें या कोई और ऑपोजिशन में हो वो भी यही जिद शुरू कर दें, ऐसे मुल्क नहीं चलते। एक बंदे को अपना जाके कहीं इलाज कराने की जरूरत है कि वो अपना जो ईगो है उसका बंदोबस्त करे। भाई 10 महीने रह गए इस हुकूमत में खत्म होने के, आप करें ऑपोजिशन। आपको क्या जल्दी है, क्या मौत आई हुई है कि अभी अभी तो डॉलर जो है वो बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है। मैं समझता हूं कि आगे हमारी आईएमएफ की डील होने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ ये फॉरेन बहुत एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसी पे मैंने एक और थर्ड चीज, सेगमेंट में तो बात जी, करनी है। कैसे चलिए आपकी कमाल तरफ हो ही आऊंगा सर। सबसे पहले ये इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा? इसहाक डार साहब जो डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और कल उन्होंने एप्टमा के साथ मुज़ाकरात किए, वो कितने आगे वो वादे निभा पाएंगे? सबसे अहम चीज मुल्क की मईशत है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब सबसे अहम बात करेंगे यानी कि मईशत, इसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है जब से इसहाक डार वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक्सचेंज रेट के साथ जो महंगाई है उसकी शरह भी तकरीबन डायरेक्ट ही जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं ये डॉलर नीचे आया और ये ऊपर से ऊपर क्यों जाता रहा? ये जो सट्टेबाजी मुल्क के अंदर होती रही, उस वक्त क्यों नहीं रुकी? डंडा जो कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अभी मैंने चलाया ही नहीं है, वो तो स्टेट का डंडा चलना था, या इसहाक डार साहब अपना कोई जाती डंडा लेके सवार हुए थे वहां से लंदन से, जिसकी वो बात करते हैं। इन सब मामलों के ऊपर बात कर लेते। तो पहले राना साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूं, मुझे जरा इसका जवाब दे दीजिए, इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? डंडा तो रियासत का ही चलना था उस वक्त, ये सब देखिए मैंने देखा समझ आई लोगों को, मिफ्ता साहब को, मतलब ही इज इंटेलिजेंट मैन और अच्छे खासे फाइनेंस पे उनकी नजर है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इन मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जब ये फैसले हो रहे थे। स्टेट बैंक ने भी बहुत एग्रेसिवली बैंक्स के साथ मीटिंग करके उनको पेनलाइज भी किया है। इसी तरह FIA, IB और जो अदारे हैं हसास, उन्होंने अफवान के जो ट्रांजिट और जो अफवान के अंदर डॉलर स्मगलिंग का इशू था उसको भी हैंड्स ऑन लिया। इसके साथ साथ जो एक्सचेंज कंपनीज है उनके ऊपर भी नोटिस लिया गया और बड़ी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और फिर डार साहब के आने से उनकी जो रेपुटेशन है कि वो स्पेकुलेटर्स को जो है वो हैंड्स ऑन लेते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्होंने प्ले किया है। और डॉलर इंशाल्लाह ताला जिस तरह डार साहब कह रहे हैं कि 200 से नीचे आएगा, वो आएगा। देखें ये क्वार्टर हमारा जो है इसके अंदर इस वक्त $13.5 अरब के रिजर्व्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक के 8 अरब से नीचे हैं। ये चैलेंज है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में हमें इनफ्लोज अच्छी एक्सपेक्टेड हैं जो मल्टीलैटरल्स हैं उनसे। और उसके बाद जब एक दफा आपके रिजर्व्स बिल्ड हो जाएंगे स्टेट बैंक के, तो आप देखेंगे कि ये बड़ी तेजी से आप एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रुपी और एक स्टेबल एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ जाएंगे। उससे होगा क्या कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी। आपने देखा कि 1.5% से CPI इन्फ्लेशन कम हुई सितंबर में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस